हमें क्या करना है ना कि इस फाइल में जितना भी डेटा है उससे पहले कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद एक ना गूगल शीट की न्यू फाइल खोल लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो काम करना नहीं है। तो गूगल शीट की एक ब्लैंक फाइल खोल लेंगे, ठीक है। उसमें ये डेटा पूरा कॉपी कर देंगे न्यू ब्लैंक फाइल में। इसमें बाई ब्लैंक की आप बाई स्पेस या बाई कॉमा भी सेपरेट कर सकते हैं। तो वो अगर CSV फाइल रहेगी तो बाई कॉमा भी सेपरेट हो जाएगी। तो ये हमारा डेटा है, ठीक। और ये डेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ये है, और ये हमारा सारा अनवांटेड डेटा है, यानी कि ये मतलब एज अ नॉइस है जिसका हमें काम नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करेगा अगर इसको मतलब स्पेस वाइज से अगर कॉलम वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे मतलब मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे डेटा पे जा करके आपको ऑफलाइन में भी शीट्स में भी आपको ना डेटा में ही डेटा मैनिपुलेशन में ही मिलेगा सारा। तो फिर डेटा मैनिपुलेशन में जैसे आए टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 ड्रॉप डाउन आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट बाई स्पेस आपको कितना सेलेक्ट किया है आपने, पूरा एक इतना डेटा सेलेक्ट किया। टेक्स्ट बाई स्पेस, टेक्स्ट बाई पीरियड सेमी कॉलन या कॉमा से बाई कॉमा डिवाइड करना है, ठीक है, कॉलम्स में। तो ये अगर मैं सेलेक्ट करूं तो यहाँ एक तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और ऑटो डिटेक्ट नहीं भी करता है तो हमने इसे बाई स्पेस डिवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा नॉइस आ गया है, क्योंकि ना यहाँ पे हमें देखेंगे अगर ऊपर ऊपर काफी सारा डेटा ना इस वे में नहीं था जो नीचे वाला था, ठीक है। तो सारा डेटा सेम मैनर में होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा वो। तो हम ना क्या करेंगे अब, जैसे हमें जितने डेटा का काम है, ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, ये जितना डेटा है ना इसे एक ही टेक्स्ट में लेना है। ये सारे कॉलम्स में डिवाइड है तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये एक में है कि कई कॉलम्स में है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम पूरा इसको एक ही कॉलम में कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके पूरा डेटा एक ही कॉलम में मर्ज करेंगे। अब ये एक टेक्स्ट हो गया उसके लिए, ठीक है। तो एक टेक्स्ट हो गया। अब क्या ये सेलेक्टेड है पूरा, ठीक है। अगर मैं अभी भी करूं तो ये नहीं होगा। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके अभी भी अगर मैं स्प्लिट करूं ना तो ये वैसे ही स्प्लिट होगा, क्योंकि हमने सिर्फ उतना डेटा सेलेक्ट नहीं किया था, इतना हमें काम था। तो अभी क्या है कि यहाँ पर इतना छोड़ करके जितने डेटा का हमें काम है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा का हमें काम है, इसे स्प्लिट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमें स्प्लिट करना है ना, तो हम यहाँ तक का सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर मैं करूँ तो हो जाना चाहिए, हाँ। तो ये ना कॉलम वाइज स्प्लिट हो गया, ठीक है, बाई स्पेस। तो ये ले लिया उसने, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, जैसे कि हमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने हैं कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी कॉलम और ई कॉलम को ऐड करना है और एफ में स्टोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल क्या है, D11, ठीक है, और ये सेल क्या है, E11, ठीक है। फर्स्ट रो होता है एंड देन फर्स्ट कॉलम होता है एंड देन रो होता है। तो अगर मान लेती हूँ मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करनी है अरिथमेटिक, ठीक है।
सम निकालनी है मुझे D11 की, ठीक है, D11 की, ठीक है, एंड E11 की, ठीक है। तो ये इसकी सम आ गई इस सेल की और इस सेल की, ठीक है। अब अगर मैं इससे इस सेल को, ठीक है, ये फॉर्मूला इसके बैक एंड पे लग रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं सम ऑफ क्या है E11 एंड D11, तो ये इन दोनों सेल की सम आ गई, ठीक है। अब पूरे कॉलम पूरे रोज की निकालनी है, तो क्या करूँ से जहां तक आपको डेटा का मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, यहाँ तक आप ना ड्रैग कर दो उसको, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे, ठीक है, ये तो बगल बगल में है कॉलम्स, अगर मुझे इसकी और इसकी निकालनी है तो क्या करना है कि आपको सम कैलकुलेट करना है। इसी तरह से कई कीवर्ड्स इसमें है, ठीक है, सम का है, मल्टीप्लिकेशन का है, और बहुत भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज के भी यहाँ पे ना फॉर्मूलाज करके है, तो वहाँ पे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो सम निकालना है मुझे, फॉर एग्जांपल निकालना है, इसका निकालते हैं हम, ये क्या है D14 और F14 का निकालना है, ठीक है। तो F14 या D14, ठीक है, F14 का निकालना है, ठीक है। तो ये सम आ गई इस सेल और इस सेल की, ठीक है। मुझे सबकी चाहिए तो मैं यहाँ से जहां तक मुझे चाहिए वहां तक ड्रैग कर दूंगी, ठीक है, कर्सर को। तो ये हो गया, यहाँ तक की सम आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ना कैलकुलेशन हो सकती है यहाँ पे। और अगर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर मैं ये ड्रैग करूँ तो सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगी, या फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूं सम फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तक के ये हमारा G14 और ये हमारा है G58, ठीक है। तो सम ऑफ G14 टू G58, ये क्या, ये दोनों सेल का दिखा रहा है, ठीक है। सम ऑफ G टू G, ओके। तो यहाँ पे हमें जहां से जहां तक का चाहिए, फॉर एग्जांपल पूरी इस रो का चाहिए, ठीक है। तो ये लगेगा हमारा कोलन लगेगा, ठीक है। तो कोलन क्या होता है, रेंज के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ तो इसमें तो ये तीनों सेल भी आ जाएंगे। यहाँ की अगर मुझे टोटल सम निकालनी है तो यहाँ पे तो ये सारा जो नॉइज डेटा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, G14 कोलन से लेकर रेंज सेलेक्ट करेंगे 58 तक, ठीक है। तो G14 से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं G58, ठीक है। तो सम ऑफ G14 टू, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये टोटल सम आ गया है इस रेंज का, ठीक है। कॉलम का निकालना है तो डायरेक्ट G से निकाल सकते हैं, पूरी की पूरी G कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, ओके।